बात सुने, आप क्या कर रही हैं? मैं आपसे पहले आई हूँ। तुम कहाँ से पहले आ गई? मैं 1 घंटे से यही हूँ। पागल लगती है कोई। मासरत के साथ खुद देखिए आप कहाँ खड़ी हैं। हमें तो आप नजर भी नहीं आई। हम यहाँ पर पहले आए हैं, आप बाद में आई हैं। अच्छा ज्यादा बहस ना करो, हटो सामने से। दुआ छोड़ दो, इसका दिमाग खराब लग रहा है। आगे देखते हैं, कोई और पार्किंग मिल जाएगी। क्या ये कर क्या रही है? ये तो पागल है। अभी बात करके आती हूँ। आपका दिमाग खराब है, आप कर क्या रही हैं? आगे खड़ी हुई गाड़ी नजर नहीं आ रही जो टक्कर मार दी? मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी, तुमने मेरी गाड़ी को मारा है। देखो जरा। तुम करना क्या चाह रही हो आखिर? देखो मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तंग मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। दुआ चुप हो जाओ, छोड़ दो। अच्छा तो तुम मुझे मारोगी? मार कर दिखाओ जरा, मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी, समझी? अरे मोहतरमा, आराम से बात कीजिए। अजीब बात कर रही है। आराम से बात नहीं की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। चलो यार, बस बहुत हो गया। मुझे मारेंगी ये। बदतमीजी तो देखो जरा इसकी। छोड़ो बेटा, चलो। ये पागल है, नजर नहीं आ रहा। ना जलाओ खुद को। इसने जानबूझकर गाड़ी मारी थी। देख लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ मेरी जान। तुम रिलैक्स रहो, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलो यहाँ से चलते हैं। बदतमीज औरत कहीं की। छोड़ो ना बेटा, सब ठीक है। बिला वजह गुस्सा दिला दिया। जैसे आपने कहा था वैसा ही किया। बहुत गुस्से में आ गई थी वो। उसकी अम्मी भी साथ थी। हाँ हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। प्लीज आप दोबारा से गुजरे। ठीक है। मैडम, अगर आपके पास कोई लोहे की चीज है तो आप उसे टेबल पर रखकर दोबारा गुजरे यहाँ से। जी ठीक है सर। मैडम, आप अपनी जेब खाली करें। आपकी जेब में चाबी, मोबाइल फोन या लोहे की कोई चीज हो तो निकाल दें। मेरी जेब में कोई ऐसी चीज नहीं है। कोई मसला नहीं दुआ, तुम जाओ, दोबारा होकर आ जाओ। शाबाश, जाओ। मैडम, इसे तो ना गाड़ी चलाने की तमीज है और ना ही सिक्योरिटी गेट से गुजरने की। शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती है लेकिन है गंवार। क्या कहा तुमने? क्या बकवास कर रही हो? मेरी गाड़ी को तुमने टक्कर मारा और मुझे कह रही हो दुआ छोड़ दो। बदतमीज। दुआ, गार्ड आप देख रहे हैं ना, ये कितनी बदतमीजी कर रही है। तुम हो बदतमीज। कोई लेना देना नहीं है और आ गई पता नहीं कहाँ से। चुप हो जाओ ना बेटा। आप प्लीज इनसे कहें कि चुप हो जाए और ले जाए ना यहाँ से। कैसे कैसे पागल लोग। ठीक है बेटा, बैठ जाओ यहाँ पे। कुछ भी नहीं हुआ है, रिलैक्स हो जाओ। बैठो यहाँ पे, समझो ना बेटा। मुझे बिला वजह परेशान करने की कोशिश कर रही है। बेटा क्या हो गया? उस घटिया औरत के लिए खुद को क्यों चला रही हो? मॉम, एक के बाद एक सारी चीजें इस तरह से हो रही है जैसे किसी ने मेरे लिए जाल बिछाया हुआ। दुआ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स हो जाओ। हाँ ठीक है, जो काम करना है वो करके चलते हैं बस। ठीक है ना? अब पुरसुकून हो जाओ। उठो, शाबाश। चलो, क्या हो गया बताओ ना। अरे बेटा, देखें, क्या आपको कोई मेटल दिख रहा है? मेरी एक छोटी बच्ची है, उसे फीड नहीं करवा पा रही हूँ और आप मुझसे मेटल का पूछ रहे हैं। देखिए तो सर, मेटल का पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है बेटा, थैंक्स ऑफिसर। जा सकती हैं आप। चलते हैं। शुक्रिया जाने देने के लिए। आओ मेरे साथ। 1 मिनट, सामान उठा लो। चलो चलो, चलते हैं। आपकी खुराक मामूल के मुताबिक है ना? और नींद? जी बिल्कुल, 7-8 घंटे। क्या जिस्मानी तौर पर कुछ और महसूस होता है? नहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। वो शख्स असलान जो इसका शौहर बना हुआ है,
उसने इसके खिलाफ साजिश की है। मेरी बेटी ने डेंटल स्कूल में मुकम्मल स्कॉलरशिप हासिल की है। अब मेरी बेटी दुआ को अपनी बेटी की देखभाल ना करने का इल्जाम दिया जा रहा है। इसलिए डॉक्टर साहब, आपकी बनाई हुई रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं क्या कहूँ, यही कि मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है सब कुछ मजाक है। मैंने अपनी नौमौलूद बच्ची को खो दिया, उसे झूठे इल्जाम की वजह से छीन लिया गया। और उससे पहले बताऊं क्या हुआ? मैंने उस शख्स के हाथों धोखा खाया जिससे मैंने मोहब्बत की और जिसके लिए मैं सबके खिलाफ खड़ी हो गई। इसके बाद मैं क्या कहना चाहूंगी, क्या करूं मैं? आप पर जो कुछ गुजर रहा है वो बहुत मुश्किल है, मगर मैं आपको ठीक भी नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। बच्चे की जिंदगी का सवाल है? वाकई में बहुत खूब डॉक्टर साहब, वो बच्ची मेरी है, आपको यह एहसास है? मॉम, क्या कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ से? दुआ, बस हम पहुंचने वाले हैं, सब्र करो बेटा। मेरी बेटी वापस करो। कानूनी तौर पर वो मेरे पास रहेगी। आओ बेटी, अंदर बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। जैनब साहिबा, आप ही समझाएं इसको। समझाने के लिए कुछ नहीं बचा अब्दुल्ला साहब। आपको जानते भी है कि आपके बेटे ने किया क्या है। क्या किया है मेरे बेटे ने, बताओ? जेवेरिया की देखभाल के अलावा इसने और क्या किया है? अगर मेरी बेटी आज अपनी बच्ची से नहीं मिल पा रही तो उसकी वजह आपका बेटा है, क्योंकि इसने वकील और तमाम लोगों को खरीद लिया। किस किस्म के इंसान हो असलान? मैंने तुम जैसे इंसान से कैसे मोहब्बत कर ली? जाओ और जाके इलाज करवाओ अपना। बकवास नहीं करो। दूर रहो, अब बस बहुत बर्दाश्त कर लिया है। खामोश रहो, मेरी बात सुनो। अब तुम किसके घर से किसको ले जाने आई हो? जिस दिन तुम अजलान से मिली वो बहुत ही मनहूस दिन था। लानत हो उस दिन पर। मनहूस ये शख्स है, इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। आपको नजर नहीं आता? अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी बेटी बगैर निकाह के हामला होकर इस घर में आई थी। तुमने इसे ठुकरा दिया था, हमने अपनाया था। तो बताओ मनहूस कौन हुआ? खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में जैनब साहिबा, आराम से। किसी को नहीं छोड़ूंगी। ओह, ये अब मारेगी? अजलान, मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? तुम नहीं ले जा सकती, खास तौर पे यहाँ खड़े होकर हंगामा करने के बाद तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें याद दिलाता चलूं अगर याद नहीं है। तुम्हें पता है ना, अदालत के हुक्म के मुताबिक तुम्हें इस घर से 100 मीटर से भी ज्यादा दूर रहना है। मेरी बेटी इसी घर में रहेगी और वो यहीं बड़ी होगी, और अदालत का भी यही फैसला है। और अगर तुम अच्छी मां हो जो वाकई अपनी बेटी से मोहब्बत करती है तो उसे वही होना चाहिए जहां उसकी बेटी है। चलो तो हम नया वकील तलाश करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। कर ले आप, मगर होगा कुछ नहीं। अजलान, मैंने अपनी बेटी नहीं दूंगा बाबा। अब फैसला तुम्हें करना है। या तो रहती रहो वहीं, या फिर यहां रुक जाओ जहां तुम्हारी बेटी है। चलो तो बेटा, ना ही ये कानून है और ना ही ये कोई अदालत है। चलो बेटा, इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ। हम इस केस को रीओपन करेंगे। दुआ, चलो। अजलान, इसे अपनी बेटी को देखने दो। खामोश रहो तुम। बस करो अजलान। कोई मुदाखलत नहीं करेगा, सब खामोश रहे। चलो दुआ, हम यहाँ से चलते हैं बेटा फौरन। मैं एक दिन और अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ऐसे मत करो दुआ, प्लीज चलो यहाँ से फौरन। क्या कह रही हूँ मैं नहीं जा सकती। तुमसे क्या कह रही हूँ मैं? चलो प्लीज। दुआ, ऐसा मत करो बेटा। हाँ, मेरी एक और शर्त है वैसे।
आइंदा तुम अपनी मां से नहीं मिलोगी। क्योंकि मैं तुम्हें या तुम्हारे खानदान के किसी भी फर्द को अपने करीब भी नहीं देखना चाहता। समझ में आ गई बात? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम होते कौन हो? जिंदगी तुमने बर्बाद की है। दुआ प्लीज रुक जाओ। दुआ खुदा के लिए मेरी बात मानो, अंदर नहीं जाना। दुआ मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? मत जाओ। आप सब लोग जाइए अंदर, हम आ रहे हैं अभी। अंदर चलिए अब्दुल्ला साहब। ऐसा मत करो दुआ, ऐसा मत करो बेटा, मत करो प्लीज। दुआ खुदा के लिए। दुआ मत जाओ।